हरिद्वार जिले के रुड़की में एक शादी उस वक्त रणक्षेत्र बन गई जब दूल्हे की कथित प्रेमिका अचानक बैंक्वेट हॉल पहुंच गई और मंडप में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मेहवड़ गांव से आई बारात शादी की रस्मों में व्यस्त थी। मेहमान खाना खा रहे थे, निकाह की तैयारी चल रही थी और दोनों परिवार खुशियों में डूबे थे। लेकिन तभी एक युवती के ने पहुंचकर दूल्हे पर धोखा देने के और साथ ही शादी का झांसा देकर संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। युवती का दावा है कि उसका युवक के साथ करीब 10 साल से प्रेम संबंध था और युवक ने उससे निकाह का वादा किया था। बताया जा रहा है कि युवती के हंगामे के बाद बैंक्वेट हॉल में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई और मामला इतना बढ़ गया कि शादी की रस्में बीच में ही रोकनी पड़ी। दुल्हन पक्ष ने जब पूरे मामले की जानकारी सुनी तो उन्होंने निकाह से साफ इनकार कर दिया। देखते ही देखते खुशियों का माहौल तनाव में बदल गया और बारात बिना दूल्हे के ही वापस लौट गई। प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि युवक लगातार उससे भरोसा देता रहा कि वह उसी से शादी करेगा। उसने कहा कि युवक ने उसे अपने पति से अलग होने के लिए उकसाया और इद्दत पूरी होने के बाद निकाह का वादा भी किया था। युवती के मुताबिक जब उससे दूसरी शादी की जानकारी मिली तो वह सीधे बैंक्वेट हॉल पहुंची और साथ ही सबके सामने सच बता दिया। अचानक पता चला कि उस्मान की शादी हो रही, तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकल गई और निकलने के बाद मैं जब यहाँ आके देखा, मैंने सोचा शायद कभी किसी और की हो रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जैसे मैं अंदर जाके देखा तो सच में उस्मान था। और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो आने के बाद मैंने उससे बोला कि तू शादी कर रहा, तो उसने तो मुझे बोला कि तू यहाँ क्या करने आई, इसे किसने बुला दे यहाँ, तू यहाँ क्या करने आई। और सब उसके भाइयों ने उसके दोस्तों ने सबने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे धक्के देके यहाँ से निकाला गया और मुझे बाहर तक मुझे खींच कर लाए, वो निकाला गया मुझे। उस्मान कहाँ का रहने वाला था? मेरठ का है। आप उस्मान मुलाकात कैसे हुई थी और आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो रुहालकी की रहने वाली हूँ। किस तरह से मुलाकात हुई थी और कब से संबंध थे? शादी में हुई थी, शादी में मिले थे हम। कब से रिलेशन में थे? 10 साल। तो 10 साल से झांसा ही दे रहा था क्या? जी, झांसा ही दे रहा था 10 साल से मुझे कि शादी करूंगा तेरे से ही करूंगा, भरोसा रख, ऐसे ही करके बस उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाता रहा। ये फैसला सुनने में कोई फैसला ना आया कि आपकी पहले शादी हो चुकी थी? सर, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन उसने शादी के बाद मेरे पास कॉल किया, बोला कि तू उसे छोड़ के आ जा, मैं तेरे साथ निकाह करूंगा और शादी भी करूंगा। और सर ये रहा उसका। तो तुमने उसको जहाँ तुम्हारी शादी हुई थी उसको छोड़ दिया था? जी। कितने साल हो गए? सर 1 साल हो गया। अब ये फैसला भी हुआ कि इसमें किस तरह का फैसला हुआ था? ये सर जब मेरा उसके साथ लड़की की शादी, जिसके साथ शादी हुई थी, खत्म मामला हो गया, तो उसके बाद उन्होंने आकर मुझे अपनाया भी था और ये थाने में आकर ये साइन वगैरह भी किए थे। ये उसकी रिपोर्ट है कि हम तुझे लेके जाएंगे। अब आप रुड़की पहुंची हो, क्या सामने आया, किस तरह का मैटर सामने आया? मतलब तहरीर दी जाएगी इसकी? थाने में भी गए थे क्या पुलिस ने? थाने में सर मैं गई हूँ, लेकिन अभी वहाँ पे मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। पुलिस क्या कह रही है? 112 पे की थी, उन्होंने बोला था कि तुम अपने नजदीकी थाने में कॉल कर लो। क्या पुलिस ने सहयोग नहीं किया आपका? जी, पुलिस ने आपका सहयोग नहीं किया? नहीं किया अभी। 112 के बाद ही पुलिस मौके पे नहीं पहुंची थी? नहीं। कितना समय इंतजार किया? सर 3 घंटे। फिलहाल शादी टूटने के बाद दोनों परिवार सदमे में है और मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि प्रेमिका के आरोपों में कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।